हेलो एवरीवन, न्यू एजुकेशन 13 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं 11th मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोगों का टॉपिक चल रहा है, आज जो भी टॉपिक होने वाला है वो क्या है, मॉडुलस से रिलेटेड है। ठीक, मॉडुलस एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक जगह मैथमेटिक्स के अंदर यूज होता है, तो आपको जो है बहुत ही इसका यूज देखने को मिलेगा। ठीक, अगर आप इसका जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसको नहीं जानेंगे तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक, चीज़ों को समझने में। इसीलिए जो है मॉडुलस का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, और क्या बोलते हैं कि अगर मान लो मॉडुलस, ये जो मॉडुलस टॉपिक है इसमें अगर अपना कमांड बनाते हैं तो आपको बहुत सारे जगह जो है अपना अप्रोच बढ़ाने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप जो है मॉडुलस को फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है ना। आज जो भी बताने वाला हूँ जीरो लेवल से बताने वाला हूँ और सारी टॉपिक आपको समझ में आएगा। आपको बस मुस्कुराते रहना है, मस्त है ना, मुस्कुराते रहना है और अपना फोकस बनाए रखना है। देन सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा और अपना कंसिस्टेंसी जो है इसके ऊपर बनाए रखें, इस टॉपिक के ऊपर, देन आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, आज का जो भी टॉपिक है इसको ना हम अपने मतलब तरीके से जो है रिलेट करते जाएंगे। आपको नहीं आता है तो फिर भी समझ में आ जाएगा, तो घबराना नहीं है। चलो हम फटाफट से क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। आज का जो भी मॉडुलस से रिलेटेड है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, तो आज जो है हम लोग उसका जो बेसिक होता है, स्टार्टिंग होता है, उसी के बारे में जानेंगे और जो उसका लेवल को थोड़ा बढ़ा के बाद में दूसरे वीडियो में हम क्या करेंगे उसको देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन के थ्रू स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन में किस प्रकार से जो है मॉडुलस का यूज होता है, मॉडुलस का मतलब क्या होता है इसके बारे में। जैसे मॉडुलस का जैसे ये हो गया, एक खड़ी लाइन हो गया, यहाँ पर मान लेते हैं कोई भी क्वांटिटी हो गया। तो ये देखो यहाँ पर जो खड़ी लाइन है ना, इसमें जो है जब भी मोड का यूज करते हैं तो हम खड़ी लाइन दोनों साइड कर देते हैं किसी भी क्वांटिटी। जैसे यहाँ पर -4 हो गया, इसको इस प्रकार से लिख देंगे, या फिर यहाँ पर sin x हो गया, इसको ऐसे मोड के अंदर लिख दिए, तो इसी को हम लोग मॉडुलस बोलते हैं। अगर आप जैसे 10th से जस्ट 11th में आए हुए हैं तो थोड़ी बहुत इस चीज़ों के बारे में आप जानते होंगे कि इसको मोड बोलते हैं करके। नहीं भी जानते हैं तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, तो चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, अब शुरुआत करते हैं बिना देरी के। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, यदि ठीक x ग्रेटर देन 0 हो तो मोड x का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा मोड x का वैल्यू। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दिख रहा है, ठीक, लेकिन यहाँ पर थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब लॉजिक कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर देखो ये मोड के अंदर अभी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, इसमें किसी प्रकार कोई माइनस नहीं लगा हुआ है, तो हमको ज़्यादा इसको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, जैसे बात करें हम यहाँ पर क्या हो गया, ये मोड x हो गया और एक मान लेते हैं मोड x हो गया, लेकिन ये माइनस का x हो गया। ठीक, मोड माइनस का x इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखो दोनों का वैल्यू अगर चाहें तो हम कैसे x लिखेंगे और यहाँ पर इसका भी वैल्यू का लिखेंगे, x लिखेंगे। समझ में आ रहा है आपको, मोड x का वैल्यू भी कितना होता है, x होता है, माइनस मोड माइनस x का वैल्यू भी कितना होता है, x होता है। अब इसको बोलेंगे आप कि पॉजिटिव का भी x होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का भी पॉजिटिव होता है, तो ये कैसे होता है, इसको जो है हम लोग समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्या हो गया, हमारे पास -2 हो गया, इसको जब भी इसके अंदर नेगेटिव है तो इसको हम बाहर निकालेंगे तो नेगेटिव के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमारे पास क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, इस प्रकार से। ठीक, अब मैं एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक, क्या है कि इसको हम इतना लिखते हैं, तो इतना कब लिखते हैं इसके बारे में जानते हैं। जैसे क्या है, यहाँ पर मान लो x ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर हम इसको लिखेंगे x लेस देन 0 इस प्रकार से। ठीक, लेस देन ग्रेटर देन आपको जो है समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से हम चीज़ों को लिखते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है ना, कि लेस देन का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन क्या होता है, कि ये आप बहुत पहले से ही इस चीज़ को समझ चुके होंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम माइनस का करते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव में आ जाता है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या होना चाहिए, x हमेशा क्या होना चाहिए, किससे छोटा होना चाहिए, 0 से, तब की स्थिति में हम उसको इस प्रकार से बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि अगर पॉजिटिव वैल्यू क्या है, पॉजिटिव वैल्यू रहेगा तो नो चेंज, किसी भी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक ना। पॉजिटिव वैल्यू रहेगा तो क्या होगा, नो चेंज, नेगेटिव वैल्यू रहेगा तो चेंज करना है। यहाँ पर इसके अंदर जो भी क्वांटिटी रहेगा उसमें अगर नेगेटिव आ गया है मोड के अंदर, तो उसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव में। मान लो हमारा एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम में अगर कोई पॉजिटिव वाला बच्चा आ रहा है, पॉजिटिव मतलब एक सकारात्मक ऊर्जा एनर्जी लेके आ रहा है, वो बच्चा को इस क्लास में बैठने दिया जाएगा, है ना, क्योंकि उसमें वो पहले से एनर्जेटिक है, डिसिप्लिन सब कुछ मेंटेन रखता है। लेकिन कोई नेगेटिव आ गया
है ना, कोई नेगेटिव बंदा आ गया, उसको क्या करेंगे, इस क्लास के अंदर इंटर करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, पहले उसको जो भी पनिश करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़े, है ना, उसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाने का कोशिश करेंगे, है ना। और तभी उसको हम मतलब क्लास में पूरा क्या करेंगे, मतलब क्लास में अच्छे तरह से उसको मतलब रखेंगे, जब क्या हो जाए पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाए, है ना। और पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसको कुछ भी कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। पॉजिटिव बनाने के लिए उसको पनिश करना पड़े या फिर जो भी कुछ भी करना पड़े उसके साथ, है ना, उसको जो भी सिखाना पड़े वो हम करेंगे उसके साथ। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि जो क्या है पॉजिटिव वाला है, ठीक ना, पॉजिटिव वाला है तो उसको उसमें नो चेंजेस होगा, और अगर जो नेगेटिव है उसको हम चेंज करके पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो ये चीज़ जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारा क्वेश्चन के ऊपर। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन में आप देख रहे हैं क्या कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या दिया हुआ है, x ग्रेटर देन 0 और हो तो मोड x का वैल्यू बताओ। अब मोड x का वैल्यू बताने के लिए हम क्या करेंगे, छोटा सा एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, और लेफ्ट साइड में पता है क्या होता है माइनस का इन्फिनेटिव, और राइट साइड में क्या होता है प्लस का इन्फिनेटिव। अब यहाँ पर देखो 0 हो गया, इधर क्या हो गया 1 हो गया, इधर 2 हो गया, पॉजिटिव साइन है ना, पॉजिटिव नंबर आगे बढ़ेगा, इसके बाद इधर माइनस का 1 माइनस का 2, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखो 0 से x का वैल्यू क्या है, बड़ा है, यानी इस साइड आएगा, जो भी आएगा वो क्या होगा, इस साइड आएगा, ठीक। अब यहाँ पर इस साइड आएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो 1 का हम क्या करते हैं मोड निकालते हैं तो 1 ही होगा। मैं बताया अभी कि कंडीशन क्या करता है कि अगर माइनस का रहेगा तो उसको हमको चेंज करके प्लस में लाना है, नेगेटिव रहेगा तो उसको पॉजिटिव में, पॉजिटिव है तो उसमें नो चेंजेस, ठीक, इस प्रकार से। अब यहाँ पर ये चीज़ें जो है इतना लिख लिए इसको, ठीक ना। तो अगर इसका वैल्यू हम देखें, मान लो कि एक क्या है टोटल वैल्यू इधर का क्या है x है, हमको पता नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू इसका, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको मोड x को हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे इस प्रकार से। तो इसका अगर राइट आंसर देखें तो क्या हो जाएगा, x होगा, मोड x का कितना हो जाएगा, x होगा, इस कंडीशन के थ्रू, है ना, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा मोड x का वैल्यू x हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, मान लो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ठीक है, इसको जो है हम लोग चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करेंगे, कुछ इस प्रकार से हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 क्या है, 1 से बड़ा है, और इसको हम लोग नेगेटिव में डाल देते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब x का वैल्यू नहीं, x लेस देन क्या है 0 है, तो मोड माइनस मोड x का वैल्यू कितना होगा, यानी मोड माइनस x का वैल्यू कितना होगा। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक ना, और समझेंगे किस प्रकार से। जैसे इधर क्या होगा, 1 हो गया, इधर क्या होगा 2 हो गया, और इधर प्लस का इन्फिनेटिव, और इस साइड में क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में माइनस का इन्फिनेटिव, इस प्रकार से, ठीक। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 का है, बड़ा है, किससे बड़ा है, x से बड़ा है, यानी x का जो भी वैल्यू होगा होगा छोटा होगा, यानी क्या होगा, वो छोटा होगा, यानी इधर होगा। हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे लेफ्ट से अगर राइट जाते हैं तो वैल्यू बढ़ता है, और राइट से हम लेफ्ट आते हैं तो वैल्यू क्या होता है, घटता है। यानी 0 बड़ा है, ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, बड़ा है, किससे बड़ा है, x से बड़ा है, तो यानी x का वैल्यू इधर आएगा, है ना, इधर आएगा पूरा, ठीक। अब इधर कोई भी वैल्यू आएगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, है ना, 0 से छोटा नेगेटिव वैल्यू आएगा। अब नेगेटिव है तो माइनस x है, अगर मान लो माइनस का 2 हम कर देते हैं, तो माइनस का 2 मैं जब भी बताया हूँ कि नेगेटिव मोड के अंदर हो तो उसको हमको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम उसमें माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, देन हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाता है। तो इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, x ही लिखेंगे इस प्रकार से करके, ठीक। तो ये चीज़ें जो है आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम चीज़ों को मतलब जो भी हमारा क्वेश्चन दिया रहा था उसको किस प्रकार से हम कन्वर्ट करते हैं, या फिर जो भी उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, ठीक। अब जो है हम बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा, और देखते हैं नया चीज़ उसमें क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर अगर माइनस था अंदर में तो हम लोग उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर पॉजिटिव ही हो और कंडीशन कुछ इसी प्रकार से दिया हुआ है कि x लेस देन 0 हो तो मोड x का वैल्यू बताओ करके, ठीक। तो यहाँ पर जो है आपको समझना पड़ेगा, जैसे हम नंबर लाइन के थ्रू ही हम समझने का प्रयास करेंगे इसको। जैसे यहाँ पर 0 हो गया, 1 हो गया, इधर 2 हो गया, ठीक, इस प्रकार से करके। ये प्लस का इन्फिनेटिव, इधर माइनस का इन्फिनेटिव, ये माइनस का 1, ये क्या हो गया माइनस का 2, इस प्रकार से, ठीक। अब हमको समझना है कि यहाँ पर x लेस देन क्या बता रहा है 0, ठीक, यानी x का जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा 0 से छोटा होगा। अब यहाँ पर बता रहा है कि जैसे क्या है x मोड x इक्वल क्या होगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर समझना, अगर माइनस का था तो हम लोग उसको पॉजिटिव में क्या करते थे, लेकिन पॉजिटिव है तो उसमें कोई किसी प्रकार की चेंजेस नहीं करना है। लेकिन हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर इतना दिया हुआ है तो नेगेटिव साइड आएगा। अब नेगेटिव साइड आएगा तो अगर ये वैल्यू कितना बता रहा है, यहाँ मोड में पॉजिटिव का x बता रहा है, ठीक, पॉजिटिव का x बता रहा है, लेकिन यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में आएगा तो उसको हम लोग माइनस का x लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि मोड लगा हुआ है ना, तब तक तो सुरक्षित है।
अब मोड जैसे ही हटेगा, अब मोड का वैल्यू अगर हम लोग देखना चाहें, मतलब एक्स का वैल्यू देखना चाहें तो माइनस का आएगा कि नहीं, माइनस का में आएगा, ठीक। यानी एक्स इक्वल जो भी आएगा वो क्या होगा, -1 -2। उसी प्रकार से तो हम लोग जो है अगर कंडीशन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है एक्स लेस देन 0 और मोड एक्स, तो उसका वैल्यू कितना हो जाए, -x होता है। -x का कहने का मतलब कि जो x है, ठीक ना, x का जो भी वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में ही आएगा। यहाँ पर देख पाएंगे आप, है ना, कि नेगेटिव में आ रहा है। उसी प्रकार से अगर इसको समझना चाहें, अगर मान लो हम x बराबर क्या पुट करते हैं, -2 पुट करते हैं, ठीक। अब दोनों साइड देखेंगे इस चीज़ को। अब -2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा मोड x की जगह में हम पुट कर दिए, ठीक। उसी प्रकार से अगर आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस तो पहले से है और x का वैल्यू कितना है यहाँ पर -2, इस प्रकार से। अब मैं बताया हूँ कि यहाँ पर मोड के अंदर क्या रहता है हमारा, मोड के अंदर हमारा रहता है नेगेटिव। अगर पॉजिटिव वैल्यू रहता है तो नो चेंजेस, किसी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं करना है। अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो उसको किस में कन्वर्ट करना रहता है, पॉजिटिव में। तो हम इसको क्या कर देंगे, सेम करते हैं, ठीक ना। जो रहता है माइनस का उसको हम लोग फिर से माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर हमारा क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप देख पाएंगे कि ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो ये कंडीशन जो है यहाँ पर सेटिस्फाई होता है, ठीक ना, इसीलिए इतना आ गया। तो ये हमारा जो चीज़ है ना, ये चीज़ क्या है यहाँ पर सही है, ठीक। आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा। यानी हम मोड एक्स को किस में किस कंडीशन में हम मोड एक्स को -x लिखते हैं। तो अगर x लेस देन 0 हो तो हम क्या करेंगे, मोड एक्स को हम पॉजिटिव का जो मोड एक्स रहता है उसको हम लोग -x लिख पाएंगे, ठीक। तो ये चीज़ें जो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब जो है बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और नया चीज़ को सीखने का प्रयास करते हैं। वो चीज़ें हर जगह आपका यूज होने वाला है, तो उस कॉन्सेप्ट को आपको जो है ध्यान से देखना है कि किस प्रकार से कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक। तो जैसे मोड एक्स हो गया, मोड एक्स इक्वल और फिर एक और मोड एक्स ले लेते हैं, ठीक, इस प्रकार से इक्वल। अब यहाँ पर देखो मोड एक्स इक्वल एक्स होगा, ठीक ना। यहाँ पर एक्स कब होगा, जब एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक। यानी एक्स ग्रेटर देन 0। अब एक्स का यहाँ मोड एक्स है, अब मोड एक्स का वैल्यू -x कब होता है, जब एक्स का वैल्यू क्या होता है, 0 से छोटा होता है, यानी एक्स लेस देन 0 और एक्स इतना इक्वल क्या कर रहे हैं, 0, ठीक। यानी मोड एक्स इक्वल 0। मोड एक्स इक्वल 0 कब होगा, जब एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, यानी एक्स इक्वल 0 हो जाएगा, तब ये होगा। ये कॉन्सेप्ट जो है आपको हर जगह देखने को मिलेगा, ठीक। अभी जो भी क्वेश्चन करेंगे हर एक जगह ये चीज़ अप्लाई होने वाला है। तो आप जो है इस चीज़ को समझ लीजिए, है ना, कि क्या है, मोड एक्स है। मोड एक्स तब क्या होता है, एक्स होता है जब क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन 0। और मोड एक्स तब माइनस का एक्स होता है जब क्या होता है, एक्स लेस देन 0 हो, ठीक। अब यहाँ पर जो एक्स का वैल्यू है, मोड एक्स तब 0 होता है जब एक्स इक्वल क्या हो, 0 हो। ये चीज़ें जो आपको समझ में आ गया। जैसे पहला के लिए अगर हम लोग देखें, पहले के लिए, तो इसको हम लोग इतना लिख पाएंगे, ठीक। कब लिख पाएंगे, जब यानी 0 से x का जो भी वैल्यू है, अब यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, 2 है, यहाँ पर x का वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 हुआ, ठीक। यानी 0 से बड़ा है तो बड़ा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में नो चेंजेस, उसको पॉजिटिव लिखेंगे। और इसी प्रकार से जैसे दूसरे में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरे में देखें तो हमारे पास आ जाएगा, मान लो हम x इक्वल क्या ले लेते हैं, x इक्वल ले लेते हैं हम -2 ले लेते हैं, ठीक। अब x इक्वल -2 लिए तो बताता है कि यहाँ पर x का वैल्यू जो भी रहेगा वो क्या होता है, यहाँ पर सेम रहेगा, ठीक ना। वो नेगेटिव में जाएगा तो नेगेटिव में क्या जाएगा, x का वैल्यू -2 है तो यहाँ पर हम -2 ले लिए। अब देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब पता है कि मोड के अंदर हमारा जो भी चीज़ रहता है, ठीक ना, मोड के अंदर जो भी चीज़ रहता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर नेगेटिव चीज़ है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना रहता है। यहाँ पॉजिटिव है तो नो चेंजेस, लेकिन नेगेटिव है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। और कैसे करते हैं हम यहाँ पर, इस प्रकार से करते हैं, ठीक। इसको तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। का मोड था तो क्या, मतलब पॉजिटिव 2 था तो 2 हो गया, यहाँ पर -2 था तो क्या हो गया, इस प्रकार से चेंज हो गया, यहाँ पर इतना आ गया, ठीक। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर अप्लाई होता है। जैसे हम लोग अभी सेकंड चीज़ की बात कर चुके कि अगर जैसे एक्स का वैल्यू का हो 0 से छोटा हो, एक्स का वैल्यू 0 से छोटा हो, अब नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे तो -2 0 से छोटा ही होता है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव रूप में इस प्रकार से लिख पाएंगे, ठीक। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव रूप में लिखने का मतलब है, जैसे कि यहाँ पर इसको इतना लिखे, ठीक, तो इतना का वैल्यू कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। ये हमारा एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है, ठीक। उसी प्रकार से अगर मान लो यहाँ पर मोड हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं मोड, थोड़ा सा मार्कर नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, ठीक। यहाँ पर मोड हम क्या ले लेते हैं, अच्छा क्या हो गया है, चल नहीं रहा है, ठीक। यहाँ पर देखो मोड 0 हो गया, क्या हो गया, मोड 0 हो गया तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 0 हो जाएगा। अगर x इक्वल 0 हो तब, जैसे कि x इक्वल 0 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x रखेंगे तो इधर x का वैल्यू कितना रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 का मतलब 0 ही होता है ना,
उसमें नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी प्रकार का, माइनस का नेगेटिव कभी देखे हो? माइनस का मतलब माइनस का जीरो कभी नहीं देखे हो, है ना? जीरो का मतलब माइनस का जीरो करो या प्लस का जीरो करो, जीरो का मतलब टोटली क्या होता है? जीरो ही होता है। ये चीज़ें जो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से और हम चीज़ों को सोल्व कर पाएंगे, ठीक। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देख रहे हैं हमारा कंडीशन क्या दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन जीरो, यानी x का जो भी वैल्यू होगा क्या होगा? जीरो से बड़ा होगा, ठीक। अब बड़ा होगा तो उस चीज़ को हम लोग कैसे लिख पाएंगे? जैसे कि अगर x मतलब मोड x बाई क्या है? x है, ठीक। इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर x बटा x हो जाएगा, इक्वली कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक, डायरेक्टली कट के। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए जैसे x से बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर a हो गया, ठीक, और इधर क्या हो गया? a। कब होता है? जब x से क्या होता है? बड़ा होता है। x किससे बड़ा होता है? जीरो से बड़ा होता है, तो क्या होता है? यहाँ पर इतना होता है। और एक कंडीशन क्या था कि अगर मान लो क्या है? x है, x माइनस का x कब होता है? जब x क्या होता है? जीरो से छोटा होता है, ठीक। और एक कंडीशन था कि x मतलब x मोड x इक्वल जीरो कब होता है? जब x इक्वल क्या होता है? जीरो होता है, तब की स्थिति में। तो ये कंडीशन जो है आपको हर जगह अप्लाई होने वाला है, तो इस चीज़ को आप जो है अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, है ना। उससे क्या होगा कि आपको चीज़ों को समझने में बहुत ही आसानी होगा। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को? तो वही कीजिए और मुस्कुराते रहिए यार, है ना। टेंशन लेने के किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, टेंशन लेके क्या ही उखाड़ेंगे, है ना। तो खुश रहिए हमेशा और समझते रहिए। नहीं समझ में आता है फिर से रिपीट कीजिए, फिर आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। पहली बार आप किसी भी चीज़ को देखेंगे तो पहली बार में ही वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ पर बार बार उस चीज़ को करने पर उस चीज़ का निशान पड़ जाता है, ठीक। तो उसी प्रकार से आप बार बार करेंगे तो वो चीज़ धीरे धीरे आपके माइंड में फिट हो जाएगा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है। और अभी हम लोग क्वेश्चन का मेन जो क्वेश्चन होता है उसके ऊपर हम लोग अपना अप्रोच नहीं बना रहे हैं, हम लोग केवल बेसिक चीज़ों को सीख रहे हैं कि किस प्रकार से चीज़ों को सोल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, ठीक। देखो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे क्या है यहाँ पर मान लो मोड का x है, ठीक ना। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मोड x इक्वल हम x लिखेंगे तो वहाँ पर कंडीशन जो है एक x लिख सकते हैं, एक माइनस का x भी लिख सकते हैं। माइनस का x तब लिखते हैं जब x लेस देन इतना हो, अगर x ग्रेटर देन क्या हो? जीरो हो, और यहाँ पर इक्वल हो। इस प्रकार से हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर देखें तो यहाँ पर x मोड x इक्वल कितना है? x भी है, और मोड x इक्वल क्या है? x है, लेकिन कब है? जब क्या होता है? x इक्वल क्या हो जाता है? मान लो जीरो कर देते हैं, तब की स्थिति में होता है। और x ग्रेटर देन जीरो होता है, तब भी इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। मान लो x इक्वल अगर यहाँ पर जीरो पुट करते हैं तो जीरो हो जाएगा, ठीक ना, इस प्रकार से। तो ये चीज़ें जो है आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर देखो ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी इक्वल होगा, यहाँ पर भी इक्वल होगा, यहाँ मतलब किसी एक पर ही इक्वल होगा, ठीक। यहाँ पर जैसे दो दिया हुआ, दो में से किसी एक की जगह चाहे तो हम इसको मिटा के यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक ना। इसको रिमूव करके यहाँ पर हम उसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है एक छोटी सी कॉन्सेप्ट था। अब जो है हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि और चीज़ों को किस प्रकार से जो हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक ना। इस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन ही तो कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास कुछ दिया हुआ है कॉन्सेप्ट, ठीक ना। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं कि मोड x था, इसको हम लोग कर चुके हैं, ठीक ना। इसी को यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो जैसे अगर मोड x होता है तो उसको हम लोग x लिखते हैं, माइनस का x लिखते हैं और जीरो लिख देते हैं। अब यहाँ इसको लिखने का मकसद क्या है कि यहाँ पर हमारा कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है? अगर x ग्रेटर देन जीरो हो, और यहाँ पर माइनस x कब होता है? मोड x का माइनस x कब होता है? जब x क्या हो? लेस देन जीरो हो, ठीक। और फिर मोड x का जीरो कब होता है? जब x इक्वल का हो? जीरो हो, तब की स्थिति में होता है। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर हमारे पास x के जगह में x माइनस टू दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस टू हो जाएगा, ठीक। कब होगा? जब x का वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन जीरो हो, ठीक। x का वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन जीरो हो, तो क्या हो जाएगा? x माइनस टू हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे माइनस एक्स कब होगा? जब क्या हो जाएगा? मतलब कि x माइनस यहाँ पर टू, ठीक। कब होगा? x लेस देन जीरो हो। अब इस चीज़ को हम लोग और भी तरीके से लिख सकते हैं, है ना। इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको और भी चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे अगर यहाँ पर जीरो कब लिखेंगे? जब का हो? x इक्वल क्या हो जाएगा? x इक्वल कितना हो जाएगा? यहाँ पर x इक्वल अगर देख ले जीरो हो जाएगा, ठीक ना। x इक्वल जीरो हो जाएगा, नहीं ये सही नहीं है, यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ेगा हमारा, ठीक ना। अब इसको जीरो लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा उसके बारे में अभी बात करते हैं, ठीक। देखो ये जो हमारा दिया हुआ x इक्वल मतलब यहाँ पर इसका मतलब मोड x था यहाँ पर, तो ये जीरो हो गया, ठीक। अब यहाँ इतना है यानी x के जब x माइनस टू है तो जीरो हो गया। कब हुआ? जब x था तब ये इतना हुआ। अब x इक्वल कितना हो गया? जीरो, यानी ये टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो टोटल वैल्यू जैसे कितना है? x माइनस कितना है? टू इक्वल कितना हो जाएगा? जीरो। तब क्या हो जाएगा? टोटल जीरो हो जाएगा, ठीक।
अब इस चीज़ को जो है समझने के लिए और थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करते हैं इस चीज़ को, ठीक। अब यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि यहाँ पर जो x मैं लिखा हूँ ये इसके अकॉर्डिंग लिखा हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या है x माइनस 2 है, तो यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा x माइनस 2 इस प्रकार से, ठीक। उसी प्रकार से जैसे x माइनस क्या है 2 है, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम उस चीज़ को x माइनस 2। और इस चीज़ को हम लोग और भी आगे एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। उसको कैसे लिख पाएंगे, जैसे x माइनस यहाँ पर 2 दिया हुआ है, ठीक। उसको हम लोग अगर चाहें तो हम इधर प्लस का 2 ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर प्लस का 2, तो यानी x इक्वल x इतना हो जाएगा, ठीक है ना। यानी x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इस प्रकार से। अब आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का फिर से 2 ऐड करते हैं दोनों साइड, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना है हमारा, अब यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर जैसे ऊपर में मैं क्या किया x माइनस 2 है, फिर ग्रेटर देन क्या है 0 है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया x माइनस 2 प्लस का 2 ऐड किया, दोनों साइड क्या किया प्लस का 2 ऐड किया, ऐसे, ठीक। अब इसको ऐड किया तो ये कैंसिल हो गया, -2 + 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा x ग्रेटर देन कितना हो गया 2, तो ये हमारा पहला वाला आया, ठीक। ये कंडीशन आया है, ये जो दिख रहा हो। अब उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर कितना दिया हुआ है, सबसे पहले इसको लिखते हैं, ठीक। यानी क्या है हमारे पास माइनस का x माइनस कितना है 2 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख पाएंगे, तो इसको हम लोग लिख पाएंगे माइनस माइनस प्लस का 2 माइनस का कितना हो जाएगा x इस प्रकार से, ठीक। तो यहाँ पर 2 माइनस कितना हो गया x हो गया। अब इसको हम लोग को लिखने के लिए जो दिया हुआ है इसको हम लोग कैसे लिख पाएंगे, इसको हम लोग लिख पाएंगे कैसे, तो x माइनस का 2 है, इसमें प्लस का 2 ऐड करेंगे और इधर भी हम क्या कर देंगे प्लस का 2 ऐड कर देंगे। अब माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा x लेस देन 2 इस प्रकार से, तो हम यहाँ पर उसको लिखेंगे x लेस देन 2, ठीक। ये चीज़ें जो है आपको जब भी इंटरवल का क्वेश्चन करेंगे तो और फिर इनइक्वालिटीज़ का, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर इसको इतना लिख दे। अब इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो है ना, अब इसमें अगर प्लस का 2 ऐड करेंगे और इधर प्लस का 2 दोनों साइड में करेंगे तो इधर x इक्वल कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है कंडीशन को कुछ इस प्रकार से भी इसको दे सकते हैं, ठीक। ये अभी बेसिक है, चीज़ों को समझना है किस प्रकार से चीज़ें हमको दे सकता है, ठीक। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर कोई भी चीज़ बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं चल रहा है, बहुत ही ईजी चल रहा है, ठीक ना। तो आपको बस ध्यान से देखते जाना है मैंने क्या कर रहा है, ठीक ना। अब आगे देखेंगे तो जैसे यहाँ पर दिया कितना है, यहाँ पर हमारे पास दे दिया x + 6 दे दिया है। अब x + 6 दिया है तो उसको हम लोग लिखेंगे, जैसे x + 6 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर तो x + 6 का क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x + 6 का 6 रहेगा और x + 6 ग्रेटर देन 0 रहेगा, तब क्या होगा, इतना मोड इतना का वैल्यू इतना होगा, ठीक। अब माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर x + का 6, कैसे होगा ये, जब x + 6 क्या होगा छोटा होगा किससे 0 से, तब की स्थिति में इसको इतना लिखेंगे। उसी प्रकार से 0 कब लिखेंगे, जब x + 6 का वैल्यू किसके इक्वल हो जाए 0 के इक्वल हो जाए, ठीक। ये चीज़ें, तो ये चीज़ें जो है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना, कि किस प्रकार से हम जो है यहाँ पर चीज़ों को लिख रहे हैं। उसी प्रकार से अगर इसको चाहे तो हम आगे और भी अच्छा से लिख सकते हैं, ठीक है ना। कैसे लिख पाएंगे, यहाँ पर x + 6 में तो कोई भी किसी प्रकार की चेंजेस नहीं होगा। अब यहाँ पर माइनस का 6 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 6 कैंसिल हो जाएगा, जैसे यहाँ पर मैंने किया था। तो इसको हम लोग लिख पाएंगे x ग्रेटर देन -6 इस प्रकार से, ठीक। एक कंडीशन है हमारा। और उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर क्या हो जाए माइनस का x -6, ठीक। कब होगा, जब यहाँ पर फिर से ऐड करेंगे -6 तो क्या हो जाएगा x लेस देन -6 इस प्रकार से। अब इसमें देखो इधर -6 ऐड करेंगे, इधर भी -6 ऐड करेंगे, तो यानी 0 कब होगा, जब x का वैल्यू कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा तब। तो ये चीज़ें जो है आपको समझ में आ गया होगा। जो भी यहाँ पर मैंने किया वो बहुत ही ईजी था, ठीक ना। तो इसमें मेरे को लगता है किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, ठीक ना। अभी तक हम लोग बहुत ही बेसिक सीखे, इसमें किसी भी प्रकार की कोई हाई लेवल का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक ना। ये बहुत बेसिक है। अब जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ करेंगे, और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें जो है मॉडुलस का जो मेजर मॉडुलस होता है वो स्टार्टिंग होने वाला है, ठीक। यहाँ पर हम लोग उसका जो शुरुआत होता है उसमें हम लोग पैर रखे हैं। अभी और भी आगे कदम बढ़ाना बाकी है, तो आगे कदम बढ़ाएंगे तो बहुत सारा चीज़ हमको समझ में आएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, है ना। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को पसंद आ जाता है तो लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड तक भी शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी थोड़ा बहुत मतलब क्या बोलेंगे उसको, मुस्कुराहट बना रहे, है ना, ठीक। तो आपको जो है चीज़ें समझ में आ गया होगा, और मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराने से ना अच्छा लगता है।